हाँ तो जी वो जमाना गया जब बेटे की माँ बेटे के सामने झुक कर रहती थी। अब तो जमाना है बराबरी का। अरे समधन जी, कैसी हैं? मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा बेटी से मिल लूं। अरे हमारी सोना कहाँ है? अरे और कहाँ होगी? वहीं होगी अपने कमरे में, या तो टीवी देख रही होगी या फिर फोन। अरे उसे सिखाती क्यों नहीं है कि घर का काम कर लिया करे? क्या नहीं करती है क्या वो घर का काम? बताइए, अभी उसकी खिंचाई करती हूँ। वैसे समधन जी, ये साड़ी कहाँ से ली आपने? बहुत जच रही है आप पे। अरे मजाक क्यों कर रही हैं? बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे ये साड़ी बहू लाई है जब उसे बोनस मिला था। ओह, ये तो बहुत अच्छा है कि आपकी बहू भी कमाए और आपका बेटा भी। अरे इतना अच्छा कपड़ा तो मेरी बहू ने भी नहीं दिया था मुझे जब वो कमाती थी। खैर ठीक है, मैं जरा अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। फिर शांति चाय बनाने चली जाती है और बेटी की माँ गायत्री अपनी बेटी के कमरे में। क्यों री, बहुत महंगी साड़ी दी है सास को। क्यों माँ, जंच नहीं रही है क्या? माँ वैसे भी उनके ऊपर डार्क कलर अच्छा लगता है। मैं गई थी शॉपिंग करने तो मुझे अच्छा लगा, मैं ले आई और फिर उनको दे दिया। तभी माँ को बेटी की सास के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये बहुत बुरी बात है सोना, तेरी सास किचन में काम कर रही है और तू यहाँ कमरे में। देख, अगर तू सास की सेवा नहीं कर सकती तो तू यहाँ रहने के काबिल नहीं है। सास माँ बेटी की बात सुन लेती है। माँ मैं ऑफिस से आके थक जाती हूँ ना थोड़ा, पर मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अरे सासू माँ, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अरे माँ, आप चाय ले आई? अदरक डाला है ना? हाँ हाँ बहू, अदरक डाली है। और बताइए बहन जी, क्या रहता है सारा दिन का शेड्यूल आपका? बस कुछ खास नहीं समधन जी, बस समय कट रहा है किसी तरह। समझ में नहीं आता क्या करूं। बच्चों की शादी हो गई, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अब मैं ठहरी बुढ़िया। खैर मेरा रोना तो चलता रहेगा। आप सुनाइए। अब क्या बताऊं, बड़ी बिजी लाइफ है। सुबह योगा, शाम को कीर्तन। दिन में थोड़ा बोर होती थी तो पास में गारमेंट की शॉप खोल ली है। बस उसी में बैठ जाती हूँ। जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है चैरिटी में लगा देती हूँ। अब सोना की माँ को उसकी सास से जलन होने लग जाती है और फिर अगले दिन अब सोना की माँ अपनी बहू से कहती है, अरे रागिनी, मैं पास के पार्क में योगा करने जा रही हूँ। पर क्यों माँ जी? अभी घर का सारा काम पड़ा है, अब मैं मुन्ने को संभालूं या काम करूं? अरे ऐसी भी क्या दिक्कत हो गई कि आप योगा जाएंगी? अरे मैं मुन्ने को पकड़ूंगी तो काम कैसे करूंगी? तभी वहाँ बेटा आ जाता है। अरे रागिनी, मुन्ने को बग्गी में डालकर माँ को दे दो ना, मुन्ने को भी थोड़ा बाहर की हवा मिल जाएगी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे सोना की सास भी तो पार्क जाती है योगा करने, वो तो किसी बच्चे को नहीं ले जाती। हाँ माँ, अब दीदी के बच्चे बड़े हो गए, पर याद करो जब वो छोटे थे तो सोना दीदी की सास भी तो बच्चों का ख्याल रखती थी ना। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं। हाँ, और वो है ना, आज से मैं शाम को सत्संग भी जाया करूंगी, क्योंकि वो भी जाती है ना। अब बहू सर पे हाथ रख लेती है। अरे माँ जी, वो तो समधन है आपकी, अब उनसे भी क्या कंपटीशन करना। अरे माँ जी, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपना अपना तरीका होता है, पर सबको कहाँ समझ में आना है। अरे सासू माँ, सोना दीदी का फोन आया है, आपको बुला रही है। अरे ये लड़की भी ना हमेशा लैंडलाइन पे फोन करती है, अरे ये मोबाइल पे कॉल भी नहीं लगाती। हाँ सोना, कैसी है तेरी बेटी? अरे जब से मैं तेरे घर से होकर आई हूँ ना, अब सुबह मैं भी पार्क में योगा करने जाती हूँ। हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर सासू माँ, हे भगवान, क्या हो गया तेरी सास को? अरे उनको देखकर ही तो मैंने योगा शुरू किया था। अरे पैर वैर तो नहीं टूट गया तेरी सास का? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे माँ अयोध्या जा रही हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। अयोध्या? अरे पर किसके साथ? अकेले? हाँ,
वो तो अकेले ही आया जाया करती हैं। बहुत स्मार्ट लेडी है मेरी सास, तुम्हारी तरह नहीं माँ कि 4 गली आगे छोड़ दूँ तो घर का रास्ता भी ना पाओ। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब तो तू हंसेगी ही। अरे तुझे ही पालने पोसने में मैं घर की मुर्गी बनकर रह गई हूँ। अरे क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला पोसा था कि तू बड़ी होकर मेरी हंसी उड़ाए? अब सोना माँ का गुस्सा देखकर फोन रख देती है, लेकिन माँ गायत्री के मन में तो एक बात गूंजती रहती है। माँ, मेरी सास स्मार्ट लेडी है। वाह, सास स्मार्ट लेडी लगने लगी है और माँ गंवारन। वाह, मैं भी जाकर दिखाऊंगी। अरे वो अयोध्या जा रही है, मैं तो बद्रीनाथ जाकर दिखाऊंगी। बेटा राजेश इधर आ। हाँ माँ, क्या हुआ? सोना के फोन के बाद तुम गुस्से में? अरे बेटा, वो उसकी सास अयोध्या जा रही है, वो भी अकेले। वो कह रही थी माँ मेरी सास बहुत स्मार्ट लेडी है। अब तू ही बता बेटा, क्या मैं स्मार्ट नहीं हूँ क्या? अरे माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम तो उनसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो इसी बात से बेटा तू जरा मेरी बद्रीनाथ की टिकट कटा दे, और वो भी अकेले। अरे मैं भी दिखाऊंगी सोना को कि मैं भी कितनी स्मार्ट लेडी हूँ। अरे माँ जी, आप बद्रीनाथ जाएंगी, वो भी अकेले? ना ना ना, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अब सास तो किसी की सुनने वाली नहीं थी, क्योंकि उसको तो भूत सवार था समधन की नकल का। अब वो निकल जाती है बद्रीनाथ, वो भी अकेले। लेकिन वहाँ पहुँचकर हे भगवान, ये कहाँ आ गई मैं? अब कहाँ जाऊँ? कौन सा होटल था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इसी महिला से पूछ लेती हूँ। हेलो जी, मैडम जी, बहन जी, क्या ये होटल है? What are you saying, लड़ी? This is not hotel, this is palace. अब सोना की माँ परेशान हो जाती है। एक तो दूसरा शहर, और ना दूसरी भाषा आती है, और ना अच्छे से इंग्लिश ही आती है। हे भगवान, मैं सारे गहने बेचकर बद्रीनाथ आ गई, लेकिन अब यहाँ रहूंगी कैसे? होटल तक कैसे जाऊंगी? एक काम करती हूँ, राजेश को फोन करती हूँ। अब सोना की माँ राजेश को फोन करती है, बट अफसोस फोन नहीं लगता है। हाय रे, फोन नहीं लग रहा है, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, बहुत तेज से भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती हूँ। अब सोना की माँ रेस्टोरेंट में जाती है, पर वहाँ तो सब नॉनवेज ही नॉनवेज। हे भगवान, ये नॉनवेज, अब मैं क्या करूं? अब सोना की माँ चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। अरे ये कहाँ आ गई मैं दिखावे के चक्कर में? बस एक बार किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं, फिर कभी किसी की नकल नहीं करूंगी। कि तभी उसके बेटे का फोन आ जाता है। माँ, टैक्सी ड्राइवर का नंबर दे दिया है, उससे बात कर लेना। और हाँ, ये तो बताओ क्या क्या देखा वहाँ? अरे कुछ नहीं देखा बेटा, बस कुछ नहीं। अब तो बस तू किसी तरह मुझे घर वापस बुला ले। फिर सोना की माँ बद्रीनाथ से सीधा घर वापस आ जाती हैं, और फिर कभी अपनी समधन की नकल नहीं उतारती।